तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे बात करेंगे 5 इंडिकेटर्स के बारे में बेसिकली, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी आप ट्रेडिंग अपना एक साइकोलॉजी माइंडसेट है ना, और एक सेटअप स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हो तो इंडिकेटर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रिप्रेजेंट करता है। तो 5 इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे डिटेल में अच्छे से। मुझे रिक्वेस्ट आपसे इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये जो 5 इंडिकेटर्स हमने ढूंढ के लाए, कि पहले तो आपकी फेवरेट थी जो टेलीग्राम ग्रुप में आपने बोला था, दूसरा ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है ना, अगर आपने डाला है तो सीधे चलते हैं। पहला नंबर 1 इज लाइक आरएसआई जो है वो बेसिकली क्या बताता है, आइडेंटिफाई करता है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन्स को basically। मतलब बेसिकली मार्केट जो है, चाहे आप बिटकॉइन में जा रहे हो या फिर लाइक इंडियन मार्केट में हो, मार्केट में आरएसआई आपको इंडिकेट करता है कि इस टाइम पे भैया मार्केट बहुत ज्यादा बेच चुका है या बहुत ज्यादा लोगों ने खरीद लिया है। तो ये आरएसआई इंडिकेट करता है। क्या है डिटेल आगे बात करेंगे। दूसरा है वीवैप। जी सर, वीवैप क्या करता है बेसिकली, जो एक ट्रेडिंग सेशन है ना, जो दिन का टाइम है, उसमें फेयर वैल्यू क्या थी, प्राइस की फेयर वैल्यू क्या थी, किस प्राइस पे ये भाव बिल्कुल अच्छा था, वो बताता है एक तरह। करेक्ट है। जैसे मान लीजिए आपके बगल में जो आपकी प्रॉपर्टी है ना, सपोज दैट वो 1 करोड़ की थी, लेकिन आप इमोशनल थे तो बिल्डर समझ गया अरे ये तो लेगा ही लेगा, है ना, बिल्कुल। तो उसने 1 करोड़ 10 लाख या 20 लाख या 30 लाख में आपको बेच दिए खरीद। आप खुश तो हो गए कि आपने प्रॉपर्टी ले ली, लेकिन क्या वो फेयर वैल्यू था? नहीं था। अभी भी उसका मार्केट में आने वाले 2 साल बाद शायद 1.30 आए, मतलब आप 2 साल पहले का रेट अभी खरीद चुके हो। एग्जैक्टली। तो फेयर वैल्यू जो है वो आपको वीवैप बताता है। तीसरा है पिवट पॉइंट। जी सर, पिवट पॉइंट बताता है इंट्राडे के सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्या रह सकते हैं, या फिर हम इसको वीकली पे भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस खुद तो ड्रॉ कर ही लेते हैं, लेकिन इंडिकेटर भी आपको इंडिकेट कर देता है और एक फेयर वैल्यू दे देता है कि भाई सपोर्ट ये रहा और रेजिस्टेंस ये रहा। आपके पास लाइन बन के आ जाती है। करेक्ट है। अगला है बॉलिंजर बैंड, जो कि वॉलेटिलिटी बताता है कि मार्केट कहां से स्पाइक करने वाला है। और उसके बाद है सुपर ट्रेंड, जो आपको हमेशा बाय और सेल का सिग्नल देता है कि भैया ग्रीन आ गया तो बाय करो और रेड आ गया तो सेल करो। डिटेल में इसको समझेंगे। कहीं ना कहीं सुपर ट्रेंड है, एक ट्रेंड को बहुत सुपर बना रहा है। करेक्ट है। चलिए सर, चलते हैं हम लोग। सबसे पहला आता है आरएसआई। देखिए थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। आरएसआई बेसिकली ना ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जो उनको दिखाता है। मतलब सिंपल ये जो मैंने आपसे बात करी, अब ये अबव 70 और अबव 30, इसको यहां मैं तो लाइक थ्योरेटिकल बता रहा हूं, अभी इसको इंडिकेटर लाइक चार्ट पे चलेंगे दिखेंगे। ठीक है। एक अबव 70 इसका एक आइडल मार्क है, क्योंकि लास्ट के 14 दिन के कैंडल को ये लेता है। ये एग्जैक्टली 14 कैंडल्स को ये लेता है। अबव 70 है तो यहाँ पे ओवर लाइक बॉट जोन होता है, और बिलो 30 है मतलब लोगों ने बहुत ज्यादा बेच दिया है। बिल्कुल सर। अब सिंपल है, जब ज्यादातर लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, ओवर वोट कर लेंगे, तो ट्रेंड कहां तक क्या दिखाएगा कि भैया आप सेल करने के लिए सेल करो। और दूसरी बात, जब नीचे 30 के नीचे आया तो लोग क्या बोलेंगे, इसको बाय करो। तो इसको जरा समझते हैं, लेकिन कुछ बातें मैं आपको और बता दूं। इसकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बिल्ड होती है। तो इसका एक अच्छा सा स्ट्रैटेजी बिल्ड होता है आरएसआई डाइवर्जन का, जो कि आगे चल के अगर आप इस वीडियो में 1 लाख व्यूज अगर कम से कम दोगे तो पूरी स्ट्रैटेजी हम लाइक रिवील कर देंगे। एक जी बहुत डिफरेंट स्ट्रैटेजी होगी सर, यूट्यूब पे नहीं मिलेगी आपको, और आप उसको अगले दिन से अप्लाई कर सकते हो। करेक्ट है जी। और दूसरा जो है हमारा वो आरएसआई स्विंग रिजेक्शन, ये भी एक स्ट्रैटेजी आपको मिलेगी। चलते हैं चार्ट पे सीधा। बिल्कुल सर, इंडिकेटर लगा के दिखा देते हैं सर। अच्छा, तो दोस्तों मैं सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप क्रिप्टो में यानी कि बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हो और आपने अपना अकाउंट ही ओपन नहीं किया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है CoinD6 का, जो कि FIU सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म है, और 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कराते हो। तो जल्दी से ओपन कराइए। और सबसे फायदेमंद चीज क्या मिलेगी लोगों को? सर वेबिनार मिलेगा। जो भी हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करेगा ना, उसके लिए स्पेशल वेबिनार किया जाएगा और VVIP ग्रुप में एंट्री भी मिलेगी। राइट। तो वो लिंक भी हमारा टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। बिल्कुल, ये फ्री है। और जितना भी आप पीपीटी वगैरह देख रहे हैं, सारा वीडियो अपलोड होते हैं, वहां भी डाल देते हैं, तो वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए, तो सर इसको हम एक बार अकाउंट यहां से ओपन करके दिखाते हैं। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिटकॉइन का पूरा चार्ट आ चुका है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। और सबसे पहले इंडिकेटर वाला सेक्शन है, तो इंडिकेटर वाला सेक्शन इसमें यहाँ दिखेगा। अगर आप CoinD6 यूज करते हैं तो आरएसआई लगा लें, सिंपल लिखेंगे। बिल्कुल आरएसआई लिखेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपको मिल जाएगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको ये इंडिकेटर लग जाएगा। ये ऊपर नहीं, आपको नीचे को दिखेगा। और जब आप यहाँ पे देखेंगे अगर डिटेल में, तो यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है, RSI 14। इसका मतलब ये है कि जिस भी टाइम फ्रेम पे आप चल रहे हैं, पिछले 14 कैंडल का ये RSI दिखाता रहा है। करेक्ट है। अब इसमें ना एक आइडल क्या है, आइडल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 लाइन खिंच चुकी है। एक ऊपर एक रेड लाइन है और नीचे एक ग्रीन लाइन है, और बीच में एक मिड लाइन भी है। करेक्ट। उसको लोग हटा देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हाँ जी, पर 2 लाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऊपर का जो लाइन है वो 70 पे जा रहा है, और नीचे का जो है वो 30 पे जा रहा है। हमने बताया था कि ये वाला जो सेगमेंट है, जितने भी लोग देखना चाहते हैं, ये वाला जो सेगमेंट है, यहाँ पे लोग ओवरबॉट जोन मानते हैं ना।
ये बिल्कुल वाला जो सर। है कि भाई लोगों ने बहुत ज्यादा खरीद लिया, प्राइस हाँ बहुत जी। ऊपर चला गया है, और जब प्राइस नीचे आ जाता है यहाँ पे 30 के पास, इस वाले जोन पे, ये वाले जोन पे, है ना, तो लोग मानते हैं इधर ओवरसोल्ड हो गया है, तो लोग फिर से बाय करने लगते हैं, तो प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं थोड़ा लैगिंग लाइक इंडिकेटर है, आप अगर इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो बाद में थोड़ा सा आता है, बिल्कुल तो सर। उस पर बात डिस्कस करेंगे, लेकिन इंडिकेटर्स तो लोग यूज करते हैं सर। एक कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जी। और सर जैसा कि अभी आपने आरएसआई के बारे में बताया कि एक लैगिंग इंडिकेटर, कई लोग इसको मानते हैं, बट सर कहीं ना कहीं जो इंडिकेटर की एक रेंज है, आरएसआई सर एक रेंज में चल रहा है 0 से लेके 100 के बीच में। करेक्ट है। अगर ये 100 आएगा तो वहां से बहुत वेरी हाई चांसेस है कि गिरेगा। सेलिंग आएगी ही आएगी वहां से। 100 से ऊपर जा ही नहीं सकता ये, और 0 से नीचे नहीं आ सकता। Correct तो कहीं ना कहीं इसको हम लीडिंग भी कह सकते हैं सर, कि मार्केट आपको पहले ही बता रहा है कि यहाँ से मैं बिक सकता हूँ, यहाँ से मैं चढ़ सकता हूँ ऊपर की तरफ। Great। तो सर अगले इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं। यस, बिल्कुल आते हैं जी। सो अभी हम लोग बात करने वाले हैं वीवैप के बारे में। सो वीवैप बेसिकली है क्या सर? वीवैप कंबाइन करता है प्राइस को और वॉल्यूम को। बेसिकली वीवैप प्राइस और वॉल्यूम को कंबाइन कर रहा है और हमें एक वैल्यू दे रहा है, जिसको हम लोग फेयर वैल्यू कहते हैं ठीक सर। है। अब ये आइडेंटिफाई क्या करता है? फेयर वैल्यू को आइडेंटिफाई कर रहा है ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन। अब सर वीवैप कैसे काम करता है? एक दिन का ट्रेडिंग सेशन है, चाहे इंडियन मार्केट 6 घंटे खुली हुई है, आपकी क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे खुली हुई है, फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे खुली हुई है, तो वो जो एक दिन था ना, उस दिन की फेयर वैल्यू क्या थी वो आपको कौन बताएगा? वीवैप बताएगा सर। अब चलिए, प्राइस अगर वीवैप के ऊपर है, प्राइस अगर वीवैप से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो सर यहां पे बेस्ट क्या माना जाता है कि हम सिर्फ अपनी बुलिश स्ट्रैटेजीज को लगाएंगे। यहां पे हम लोग यहां पे शॉर्ट करने को ना देके हम लोग यहां पे बुलिश स्ट्रैटेजीज को लगाएंगे, तो ज्यादा बेटर आपको एक्यूरेसी मिलेगी सर। Okay। इसी तरह से अगर प्राइस सर फेयर वैल्यू के नीचे चल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? अगर फेयर वैल्यू सर, जैसे कि आपने एग्जांपल दिया था, एक घर की फेयर वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, अगर किसी ने उससे नीचे खरीद लिया, बिल्डर ने उससे नीचे बेच दिया 70 लाख रुपए में, तो उसका बिल्डर का नाम क्या होगा? एक तरह से बिल्डर का नाम यही बन जाएगा ना कि यार ये तो सस्ता ही बेचता है, जो मार्केट की फेयर वैल्यू है कुछ ना कुछ इसने घपला कर रखा होगा उसके अंदर, Correct है। इसलिए वहां से कुछ ना कुछ ये सस्ता बेच रहा है। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे अगर बेरिश स्ट्रैटेजीज को डिप्लॉय करेंगे ना, तो हमें बेस्ट काम करती हुई दिखेगी। करेक्ट। चलिए सर, इसके आगे बात करते हैं। एक फैक्ट है सर, छोटा सा फैक्ट है, अगर आप इंडियन मार्केट में जाके देखोगे ना, तो जो वीवैप का प्राइस क्लोज होता है, जो प्राइस की क्लोजिंग होती है, वो वीवैप के बिल्कुल इक्वल होती है, एग्जैक्टली इक्वल होती है सर। वहां पे आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। जो आपका क्लोजिंग प्राइस है ना, वो बेसिकली वीवैप से डिफाइन होता है। ओके। इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना? करेक्ट है जी, करेक्ट है। अगर आपको ये फैक्ट इंटरेस्टिंग लगा तो सर मैं कमेंट करिए, बिल्कुल। और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, जिससे आपको और डिटेल में मजा आए। Exactly, क्योंकि भैया सर। देखो, हमारा तो एक ही मिशन है, महात्मा जी टेक्निकल पे जो लोग आ रहे हैं और चैनल को थ्रू मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि हम आपको पूरा फाइनेंशियली एजुकेटेड बनाए। ट्रेड करने से पहले आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। शायद इन सब इंडिकेटर का आप यूज ना करें, लेकिन कभी भी आप एज अ फाइनेंशियल, जब आप नॉलेज रखते हैं, ट्रेड करते हैं, फाइनेंस में आते हैं, आपको नॉलेज होनी चाहिए। अधूरी ज्ञान से आप चीजें नहीं कर सकते। एग्जैक्टली सर। अब ये वाला इंडिकेटर लगा के दिखाते हैं सर। करेक्ट, आते हैं। चलिए सर, मैं CoinDCX के प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गया हूँ। सो अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग इंडिकेटर कैसे लगाएंगे? पहले तो सर RSI में हटा देता हूँ, अभी इसका कोई काम नहीं है। तो सर मैं इंडिकेटर सेक्शन में जाऊंगा। बड़ा कर लें थोड़ा सा। यस सर, बड़ा कर लेते हैं सर। यहाँ पे मैं इंडिकेटर सेक्शन में जाऊंगा और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा VWAP। तो आपको वीवैप मतलब स्मॉल कैप में ही वीवैप दिखेगा, राइट? बिल्कुल सर। यहाँ पे आपको इसकी जो एब्रीवेटेड फॉर्म है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, राइट, जो इसकी फुल फॉर्म है। सो मैंने इस इंडिकेटर के ऊपर क्लिक किया, ये इंडिकेटर लग चुका है। अब सर होगा क्या? कई लोग इसको ट्रेडिंग व्यू में लगाएंगे। ट्रेडिंग व्यू में क्या होगा? ये इंडिकेटर तो हमें दिख जाएगा, बट इसके साथ ना 2 बैंड्स दिखेंगे जिसका हमें कोई यूज ही नहीं है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ वीवैप चाहिए सर। अब आप देखिए सर, यहाँ पे प्राइस जब वीवैप के नीचे चल रहा है, यहाँ पे प्राइस वीवैप के नीचे चल रहा है, अगर कहीं हम यहाँ पे अपनी स्कैल्पिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट स्ट्रैटेजीज को डिफाइन करते हैं, तो कितना अच्छा हमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। करेक्ट। इसी तरह से जब प्राइस सर ऊपर चल रहा है वीवैप के, अगर आप यहाँ पे स्कैल्पिंग करोगे, कोई बुलिश ट्रेड मिलता है स्ट्रैटेजी के थ्रू, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ बाय करने को देखेंगे, हमें यहाँ पे भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। बट एक बात ध्यान रहे सर, जैसे कि हमने टेक्निकल वाली वीडियो में डिस्कस किया था, 100% कुछ भी नहीं है। राइट। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके वो वीडियो देखिए, आप चैनल पे ही जस्ट पीछे आपको मिल जाएगा, और जब तक सब्सक्राइब रहेंगे तो रेगुलर आपको दिखेगा ही। बिल्कुल सर जी। सर आप नेक्स्ट इंडिकेटर बताइए सर प्लीज, हमारी ऑडियंस वेट कर रही है। करेक्ट है सर, उस पर आते हैं एक बार। और सबसे पहली चीज 3rd नंबर पे है जी, 3rd नंबर पे है, वो है पिवट पॉइंट। देखिए पिवट पॉइंट में सबसे पहले ना टाइम फ्रेम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो टाइम फ्रेम के मामले में
अगर आप 15 मिनट का लेते हैं इसको तो ये इंट्राडे पिवट लेवल देता है, मतलब इंट्राडे में अगर आपको करना है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में करना है। Exactly, राइट। और वहीं पे अगर आपको वीकली लेवल पे लेके जाना है तो इसको 30 मिनट के टाइम 30 मिनट्स कर देंगे। अब ये सिंबल्स क्या दिखाता क्या है हम लोग? बिल्कुल सर। सीधी सी बात है सर, ये 3S दिखाता है, मतलब S1 S2 S2 S3, यानी कि सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 सपोर्ट 3, 3 तरीके का आपको सपोर्ट लेवल्स देता है। और सेम रेजिस्टेंस का भी ये 3 लाइन देता है, R1 R2 और R3, 3 रेजिस्टेंस का लेवल देता है। P जो है इसका वो एवरेज ट्रेडिंग लेवल्स माने जाते हैं, जो मीडियोकर लेग रेंज पे रहते हैं। और सर कई लोग क्या करेंगे सर, जैसे अभी आपने बताया कि S1 S2 S3 R1 R2 R3 सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इस पे जाके ब्लाइंड ट्रेड मार देंगे, क्या सर ऐसा करना है? नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसके लिए एक एडवांस स्ट्रैटेजी है, जैसे कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग, मतलब बहुत सी चीजों को कंबाइन करके दिखा के सारी चीजें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। Exactly, चलते हैं एक बार चार्ट पे और उस चीज को समझते हैं जी, लगाते हैं। Yes, तो ये आ गया अपना पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। राइट। तो सर हमने इंडिकेटर लगाया और इतनी सारी लाइंस दिख गई है सर। करेक्ट है। चलिए सो गाइस यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं सबसे बीच में। सर मैं अभी लेटेस्ट से चलता हूं ताकि लोगों को अच्छे से यहाँ से क्लियर हो जाए। अब सर अगर मैं लेटेस्ट लेवल पे आऊं, ये जो लेवल आ रहे हैं सर, सबसे पहले ये आ कहां से रहे हैं हमें ये समझना जरूरी है। जो आज के आपको लेवल दिख रहे हैं ना सर, जो आज के चार्ट पे आपको लेवल्स दिख रहे हैं, इनका जो डेरिवेशन है ये पिछले दिन से हो रहा है सर। Correct. हमारा टाइम फ्रेम क्या आपने बताया था सर? 15 मिनट्स में क्या मिलेंगे? इंट्राडे पे आपको 15 मिनट्स में लेवल्स मिलेंगे। सो यहाँ पे ये जो लेवल्स हैं ये पिछले दिन से डिराइव हो रहे हैं सर अभी। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? पी, पॉइंट पी क्या दिखा रहा है? फेयर वैल्यू इंट्राडे की, बेसिकली एवरेज वैल्यू है पिछले दिन की, जो कि आज का पॉइंट पी हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। और सर इसी के ऊपर क्या है? बहुत सारे रेजिस्टेंस है। Correct. और नीचे क्या है सर? बहुत सारे सपोर्ट्स हैं। और सर आपने बताया था, आपने ऑडियंस को सचेत भी किया था कि हमें इस पे डायरेक्टली आंख बंद के ट्रेड नहीं करना है, हमें इस पे कॉन्फ्लुएंस का यूज करना है। कॉन्फ्लुएंस क्या है सर? बेसिकली हम लोग यहाँ पे प्राइस को कंबाइन कर रहे हैं और डिफरेंट मेथड्स के साथ, जैसे कि आपका प्राइस एक्शन हो गया, आपका डिमांड सप्लाई हो गया, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, सारी चीजों को कंबाइन करके हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं सर। अब सर बहुत सिंपल था यहाँ पे, आई थिंक ऑडियंस को समझ भी आया होगा। बिल्कुल ऑडियंस को समझ आ गया हो कि बेसिकली इंडिकेटर है क्या। अब वो स्ट्रैटेजी उनके दिमाग में चल रही होगी, तो स्ट्रैटेजी जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो आगे हम स्ट्रैटेजी भी इसकी लेके बैक टू बैक आएंगे। पहले आज हम इंडिकेटर्स के बारे में थे कि आपको इंडिकेटर्स के बारे में अवेयरनेस। ठीक है सर जी, आगे बढ़ते हैं। चलते हैं सर, हम लोग आगे चलते हैं अभी। तो सर नेक्स्ट इंडिकेटर है जो कि बिगिनर्स के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है। करेक्ट, बॉलिंगर बैंड्स। और हमारे चैनल पे ये वीडियो काफी चली भी है बॉलिंगर बैंड। बिल्कुल सर। तो काजी सर है, उन्होंने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई थी बॉलिंगर बैंड, बड़ा वो काफी डिमांडेड रहा। तो बेसिकली 3 लाइन इसमें रहता है, जिसमें एक है लाइक अपर बैंड, लोअर बैंड और एक मिड लाइन होती है बेसिकली। और जो मिड लाइन होती है वो 20 SMA होता है। ठीक है सर। अपर बैंड जो है अपना वो एक बेसिकली 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर है। और ये अगर मैं बात करूं लोअर बैंडर की तो 2 लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे है। ये इकोनॉमिक्स के टर्म में आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, सीधा चार्ट बना हुआ मिल जाएगा। करेक्ट है जी। ठीक है सर। अब क्या होता है सर, बॉलिंजर बैंड्स दिखाते क्या है? अभी हमने सीखा था वोलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वोलेटिलिटी अगर बढ़ रही है तो बॉलिंगर बैंड्स क्या होगा? खुलने शुरू हो जाएंगे सर। जैसे कि अगर हम लोग बड़े होते हैं, हमारा क्या होता है? कद बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, तो हम खुलने स्टार्ट हो जाते हैं सर। इसी तरह से जब लेट से कहीं ना कहीं प्रेशर कम होता है तो वो चीज श्रिंक कर जाती है सर। तो यहाँ पे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन अगर देखने को मिलता है तो लोअर बैंड अपर बैंड पास आना शुरू हो जाते हैं। बट सर एक चीज मैं यहाँ पे ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, पास आ जाते हैं, क्या ये दोनों कभी आपस में टकरा सकते हैं? अगर टकरा सकते हैं तो कमेंट करके बताओ, नहीं टकरा सकते तो भी कमेंट करके बताओ। हम आपकी एक तरह से वैल्यू, कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज चेक करना चाह रहे हैं कि आपने हमारी पिछली वीडियोस को अच्छे से सुना था या फिर नहीं सुना था जी। ठीक है सर। अब यहाँ पे अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉलेटिलिटी बढ़ रही है सर। करेक्ट। और अगर एक्सपेंशन नहीं हो रहा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वॉलेटिलिटी घट रही है। मार्केट में घुसने का फायदा नहीं है। ठीक है सर। अब इसको हम एक बार चार्ट्स पे लगा कर दिखाते हैं सर। चलिए, तो सर अभी पिवट पॉइंट्स का तो हमने बता दिया है सर। अब हम इसको बड़ा कर लेते हैं सर। यहाँ पे हम बॉलिंगर बैंड्स लगाते हैं। ठीक है सर, मैं इंडिकेटर सेक्शन में जाऊंगा सर। हम यहाँ पे क्या सिर्फ बी टाइप कर सकते हैं, बी और बी। करेक्ट है, उसी से हमारा बॉलिंगर बैंड्स आ जाएगा। बॉलिंजर बैंड कह लो या बॉलिंगर बैंड कह लो, लोग अपने स्टाइल में वर्ड यूज करते हैं। चलिए सर, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और पूछना चाहता हूँ ऑडियंस से। पिछली वीडियोस को ध्यान से देखा है तो इस बैंड को किसने बनाया था? करेक्ट। और ये हमने टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो के अंदर भी बताया है, इस बैंड को किसने बनाया था। ठीक है सर। अब आप देख सकते हैं सर, यहाँ पे आप देखिए बैंड्स कितनी दूर है और वोलेटिलिटी कितनी ज्यादा है। आप देखोगे कुछ 3-4 कैंडल्स में इतना सारा मूवमेंट आ चुका है। बट आप यहाँ पे देखिए सर क्या हुआ है, बैंड्स पास है
तो वोलेटिलिटी क्या है, कम है, इतनी सारी कैंडल्स लग गई फिर भी प्राइस ठीक से मूव नहीं कर पाया। Correct. सो बॉलिंगर बैंड्स कहीं ना कहीं इसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जो ट्रेडर्स है ना सर, जब भी बॉलिंगर बैंड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आसपास आ जाते हैं, तो ट्रेडर इन नहीं करते उस टाइम, इन नहीं करते। यहाँ पे ना सर बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, बॉलिंगर बैंड फटने का वेट करो। अगर जहां भी फटेगा वहां पे आपको बड़ा मूव देखने के लिए मिल सकता है और आपके ट्रेड्स के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। करेक्ट है जी, बिल्कुल। सर आप नेक्स्ट इंडिकेटर एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, आते हैं उस चीज पे। और ये चलिए सर। बॉलिंजर बैंड बहुत ही अच्छी एक इंडिकेटर है, काफी लोग यूज करते हैं। आप इस पे स्टडी करिए और स्टडी करिए, और आपको वीडियो समझ ऑलरेडी आएगा। है सर स्ट्रैटेजी की, Correct जाके है। चेक भी कर सकते बिल्कुल, हैं आप जाके उसको। चेक करिए उस वीडियोस को। ठीक है और सर। लास्ट है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड बड़ा ही फ्रेंडली है, काफी लोग बिगिनर लेवल तो स्पेशली इसको यूज करते हैं। तो सिंपल है, ये बेसिकली ट्रेंड को दिखाता है। ठीक है कि सर। भैया अगर ग्रीन सिग्नल दे दिया तो भैया बाय सिग्नल आ गई है, हाँ है ना, जी यहाँ सर। से बाय कर लीजिए। सिंपल है। और रेड सिग्नल आ गई तो भैया सेल Sell कर कर दीजिए। ये सुपर ट्रेंड काफी लोग यूज करते हैं। एक ट्रेडर पंकज गुप्ता करके मेरे मित्र हैं, तो वो ज्यादातर इस लेग इंडिकेटर का यूज करते हैं। Okay. आपने हमारे चैनल पे उसका वीडियो भी देखा होगा, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो सिंपल वर्ड में है कि आपको एक क्लियर एंट्री और एग्जिट प्लान करके दे देता है कि भैया ये रही इसकी एंट्री और ये रहा ये इसका ज्यादा exit। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। वहीं पे एडवांस स्ट्रैटेजी में इसके साथ हम आरएसआई और वीवैप को यूज करके अच्छा सा एक स्ट्रैटेजी बन सकता है, जो कि आगे हम दिखाएंगे। चलिए सीधा चार्ट पे चलते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी बीबी लगा हुआ है बॉलिंजर बैंड, तो मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल। ये रहा मेरा डिलीट का ऑप्शन। ठीक है और सर। साथ में इंडिकेटर वाला सेक्शन है, मैं यहाँ पे सुपर ट्रेंड लिखता हूँ, है ना। ठीक है ये सर। रहा सुपर ट्रेंड, लिखते ही आ गया। जैसे मैंने लगाया तो आप यहाँ पे साफ देखेंगे, ये जितने भी ग्रीन सिग्नल्स यहाँ पे दे रहे हैं, आप यहाँ पे देखोगे यहाँ कितना बड़ा मूव कैप्चर अब किया। यहाँ पे सिंपल देखिए कि अगर किसी बंदे ने यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ग्रीन बना, अगर उसने यहीं पे अपनी पोजीशन बनाई होती तो थोड़ा सा मार्केट डाउन आता। हाँ जी बट उसके सर। बाद उसने कितना बड़ा, है ना, कितना Move बड़ा capture- पोजीशन दिया। और 15 मिनट का कैंडल है। 15 मिनट में अगर मैं आपको समझाऊं कि मार्केट अगर 15 मिनट में इतना नीचे आता भी है ना, तो कोई फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है। कोई 1 घंटा कैंडल थोड़ी कि आपका पूरा कैपिटल चला जाएगा। मुश्किल Correct, से आपका 2 से 3% का आपका कैपिटल नीचे डाउन, मतलब प्रॉफिट आपका कम दिख रहा होगा। Exactly, और sir। उसके बाद देखिए कितना बड़ा मूव देखिए। तो खाली इंडिकेटर जो है वो आपका अच्छा मूव देता है। अब लोग बोलेंगे सर इतना आसान है तो हर कोई कर नहीं लेता। हाँ जी सर, हर कोई इसलिए नहीं कर पाता कि हर कोई अपने दिमाग, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन पे कंट्रोल नहीं कर पाता। ओके। मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं, मैंने अभी 2 साल से ट्रेडिंग जर्नी शुरू करी है हाँ जी अपनी, सर। और 2 साल में मैं काफी ट्रेड करता हूं। डेली अपनी ट्रेडिंग, अपनी स्किल्स बढ़ा रहा हूं। मैंने देखा है, मैं जब भी गलती करता हूं और जब मैं जर्नल उठा के देखता हूं, हाँ तो जी गलती सर। सिर्फ डिसिप्लिन की है। ओके। रीजन इज वाई कि आप एक सिंगल इंडिकेटर पे भी ट्रेड लेना शुरू करो। आप 10 दिन तक लो, शायद आप 10 दिन लॉस लोगे, लेकिन आप 30 दिन तक लोगे तो आपको दिखेगा कि मैंने सेम में प्रॉफिटेबल हो गया हूं। बिल्कुल सर। तो डिसिप्लिन मोर इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर कितना भी समझ लोगे, चार्ट समझ लोगे, पैटर्न समझ लोगे, स्ट्रैटेजी समझ लोगे, डिसिप्लिन और भाई साइकोलॉजी ही डिसिप्लिन है। साइकोलॉजिकल एज चाहिए। अगर कहीं ना आपने कहीं। उसको फॉलो नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो सर बहुत ही सिंपल इंडिकेटर आपने Correct। बताया, और सर हमने यहाँ पे 5 इंडिकेटर बताए हैं। जी। अब सर ये पांचों के पांचों इंडिकेटर हमें CoinD6 के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। बिल्कुल, पांचों के पांचों आपको CoinD6 के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। उसके लिए आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अकाउंट ओपन कर लोगे तो टेलीग्राम का हमारा ग्रुप भी मिल जाएगा। और अगर आप अपनी क्रिप्टो की लर्निंग और ट्रेडिंग जर्नी शुरू करना चाहते हो तो हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। सब कुछ डिटेल में बताते हैं, तो कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। देर मत करना है। एंड थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। नेक्स्ट वीडियो हम और डिटेल स्ट्रैटेजी और बाकी चीजों पे लाने वाले हैं। और कमेंट अगर कर देना आपको क्रिप्टो का पूरा एक मास्टर क्लास पूरा एक ही वीडियो में चाहिए, बड़ी वीडियो बनेगी 1.5-2 घंटे की चाहिए, तो कमेंट में भरमार लगा दो, वो भी ला देंगे। थैंक यू सो मच ब्रदर, सी यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।